ज्यादा 4.6 में 4.8 में 1 बिलियन। तो अगर आप यहां पर देखो साफ साफ कि 50,000 का अगर रेट करना है नेक्सा का, सिर्फ 6 बिलियन नेक्सा खींचेंगे तो 50,000 का रेट हो जाएगा। ऐसे ये सारे पॉइंट्स को अगर आप इकट्ठा करते हो तो आप यहाँ पे जाइए, देखो साफ साफ कि अगर अपन 1 पे पहुंचना चाह रहे हैं तो 11 बिलियन, 1 लाख का अगर नेक्सा करना है तो 11 बिलियन अगर नेक्सा कोई खींच लेगा तो 1 लाख का प्राइस पहुंच जाएगा। और अगर आप 10 लाख का नेक्सा करना चाहते हैं, जो मेरी शुरुआत थी, मतलब मैंने 10 लाख का पहला 1 बिलियन नेक्सा लिया था, तब से आज तक मैं नेक्सा खरीद रहा हूं। 10 लाख का अगर आप 1 बिलियन नेक्सा खरीदना चाहते हो तो सिर्फ 100 बिलियन नेक्सा अगर आप खींच लोगे मार्केट से, खींच के 2027, 28, 29, 30 में पटक दोगे, खत्म हो गया, नेक्सा का प्राइस 20 गुना हो गया। तो आप समझो कि एक एक बूंद जो नेक्सा माइन दे रहा है वो खरा सोना है। वो आगे आने वाले समय का मतलब पुश्तैनी पैसे वाली आप उसको बोल सकते हो, उसमें ताकत है। आईएनआर में वो ताकत नहीं है, जमीन में वो ताकत नहीं है आज की डेट जो नेक्सा में ताकत है। क्योंकि आप जमीन को अमेरिकन व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप अपनी 10 करोड़ की जमीन को भी अगर बेचने जाओगे तो आप इंडियन व्यक्ति को ही ट्रांसफर कर सकते हो। 1 करोड़ की जमीन को बेचना चाहोगे, 10 लाख की जमीन जो भी जमीन है, उसका प्राइस अप्रिसिएशन में उतनी ताकत नहीं है जितनी नेक्सा में। क्योंकि ये ग्लोबल एनर्जी बेस्ड लेजर है, मतलब कंट्री ओरिएंटेड नहीं है, इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट सिर्फ इसको फॉलो करेगी क्योंकि जनता ही इसमें सबसे ज्यादा ताकतवर है। अब यहां पर अगर आप आते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं हम लोग, कि अगर इसमें हमें अगर और बड़ा कोई हमें देखना हो कि कितना नेक्सा, और मतलब 1 ट्रिलियन, अगर 1000 बिलियन नेक्सा चला जाए ना, ये सारी कैंडल बढ़ जाएगी। मतलब 1000 बिलियन नेक्सा में आप मान सकते हो कि 1000 बिलियन नेक्सा में आपका 1000 बिलियन नेक्सा में आपका प्राइस 100x हो जाएगा। तो 1000 लोग अगर 1-1 बिलियन नेक्सा खींच लेंगे, या फिर एक बंदा आके अच्छा खासा नेक्सा खींच लेगा, तो ये कैंडल जो है ना, ये ऐसे स्पाइक करेगी जैसे स्पाइक आया था पहले एक बार, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ दिखाता हूँ आपको। ये वाला स्पाइक, ये वाला स्पाइक आया था एक वीक में, एक वीक में। ये देखो आप, कब आया था ये? 4 तारीख, तीसरा महीना, मार्च, मार्च 4 मार्च को, या शायद 3 अप्रैल को आया था। 3 अप्रैल को आया था, और एक ही वीक में प्राइस जो है, नीचे वाला प्राइस जो है वो 10 लाख से लेकर 40 लाख पहुंच गया था। मतलब एक ही वीक में प्राइस कितना हो गया? 5 गुना, 4 गुना। और शुरुआत का इसमें चार्ट दिखाता नहीं है, बट शुरुआत जो हुई है नेक्सा की वो हुई है 0 से हुई है। नीचे वाला चार्ट इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि एमईएक्सी में लिस्ट ही नहीं हुआ था उस टाइम पे। एमईएक्सी में जब लिस्ट हुआ है तो यहां से हुआ है, इसलिए यहां से दिखा रहा है। बट नेक्सा की शुरुआत 0 से हुई है। मतलब शुरू का जो नेक्सा है, जिन्होंने माइन किया, उन्होंने माइन करके बेचा, किसी ने खरीदा, तो उससे प्राइस उसका चालू हुआ। मतलब शुरू में कोई वैल्यू नहीं थी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, बिटकॉइन की शुरुआत भी 0 से हुई है, मैं दिखाता हूँ। आपको किसी को बिटकॉइन का फुल चार्ट देखना हो, आप ये डालना बिटकॉइन फुल चार्ट, बिटबो करके एक वेबसाइट आएगी। बिटबो वेबसाइट में क्या होता है कि ये पूरा का पूरा बिटकॉइन का फुल चार्ट दिखाता है। इसको खुलने देते हैं हम लोग, खुल रहा है। तो इसमें एक सेकंड, यहाँ पे आएगा अपना, देखो बिटकॉइन की फर्स्ट हाल्विंग, बिटकॉइन लॉन्च हुआ 2009 में। 10, 9, 10, 11, ये 11 का जो ईयर था ना, ये था हाल्विंग ईयर। हाल्विंग से पहले देखो बिटकॉइन कितना नीचे गया है, मतलब $30 से लेकर वो पहुंच गया सीधा $1 पे। 30 गुना नीचे गया। तो क्या ये चार्ट आपको नेक्सा का नहीं दिख रहा? नेक्सा का चार्ट सेम यही है, और ये देखो हल्का सा ऊपर आना चालू हुआ, ये हाल्विंग से जस्ट पहले आना चालू हो गया।
अब नेक्सा में जो हाल्विंग से जस्ट पहले जो है वो चार्ट ऑलमोस्ट डाउन पे ही है और फ्लैट हो चुका है, तो अब ये उठना ऐसे ही चालू करेगा नेक्सा अपना, जैसे बिटकॉइन का उठना चालू किया था। ठीक है, तो बिटकॉइन को समझने के लिए आपको, नेक्सा को समझने के लिए आपको बिटकॉइन का चार्ट चाहिए बस। बिटकॉइन का चार्ट जो स्टडी कर लेगा वो नेक्सा का चार्ट स्टडी कर पाएगा। ठीक है, और ये फुल चार्ट नहीं दिखा रहा है, ये रहा, आ गया आ गया आ गया आ गया। अब यहां देखो आप, ये रहा भाई साहब, क्या प्राइस है नवंबर 2009 में, क्या प्राइस है सर, कोई बता सकता है? ₹0, $0। जिसको आज अपन 1 करोड़ का बोल रहे हैं, 80 लाख का बोल रहे हैं, 70 लाख का बोल रहे हैं, उसका प्राइस ₹1 नहीं था, 1 पैसा नहीं था, ₹0 था। कौन समझाएगा ये वाली बात? कोई बात करता है इस बारे में? ये बात सिर्फ नेक्सा माइन में हो रही है, कोई नहीं समझाता ये वाली बात। एक्चुअली में आप समझो बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि शुरुआत रियल एसेट की 0 से होती है। जमीन का पहले रेट क्या था? 0 था ना भाई। जब जमीन शुरू शुरू में लोगों ने ली होगी, तो जितनी जमीन आंखों से दिख रही होती जमीन खरीदी होगी लोगों ने, ऑलमोस्ट 0 प्राइस था उसका। तो ये जो कंपनियां बना रही है कॉइन, ये सब फर्जी कॉइन है। क्योंकि कंपनियां क्या कर रही है, जो चीज उनको फ्री की पड़ रही है वो अपने को कुछ प्राइस में बेच रही है, तो वो तो कभी भी निकल सकती है ना बेच के अपना। आज क्या है, ₹2 अगर नेक्सा का प्राइस गिरता है, लोग बोलते हैं सर ये सही है कि नहीं, ये सही है कि नहीं है। मैं बोलता हूं भाई, आपका टेम्परामेंट चेक करने के लिए कुदरत ये काम कर रही है। नेक्सा के अंदर कोई कंपनी नहीं है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि विपशना ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए मैं सबको विपशना करने के लिए बोलता हूं, क्योंकि विपशना के अंदर भी कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाया जाता साधना से। और जिस दिन लोगों ने विपशना कर ली, उस दिन नेक्सा को समझना मुश्किल नहीं होगा। अभी क्या हो रहा है ना, हम सब कमर्शियल वर्ल्ड देख रहे हैं, कमर्शियल वर्ल्ड जिसमें एक बंदा दूसरे की काट रहा है, बेवकूफ बना रहा है। बट यहां पर क्या है ना, यहां बात आती है कि हम ये चेक करें कि नेक्सा को बनाने वाले लोग एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो यूके रजिस्टर्ड है, जिसका प्रेसिडेंट कौन है? एंड्रू क्लिफोर्ड। जिसका फाउंडर कौन है? एंड्रू स्टोन। एंड्रू स्टोन कौन है? एंड्रू स्टोन के बारे में अगर बात करनी है तो मैं आपको दिखा देता हूं। एक सेकंड रुकना। ये हाँ, एंड्रू स्टोन के बारे में बात करनी है अगर आपको, तो ये व्यक्ति एंड्रू स्टोन है। मेरी से वीडियो कॉल चल रही थी और मैंने बहुत डेप्थ में स्टडी करा कि एक्चुअली में जो व्यक्ति ने नेक्सा को बनाया है वो कैसा व्यक्ति है, वो क्या एक सही में उस लेवल का व्यक्ति है क्या, जिस लेवल के काम को करने के लिए नेक्सा को बनाया गया है। और मैं आपको बहुत अच्छे से ये बात समझा सकता हूं कि 2 साल हो गए मुझे बात करते हुए डेली बेसिस पे। जितना मैं बात कर रहा हूं उतना ही मुझे और विश्वास और अच्छा लगा कि भाई ऐसे लोग ही दुनिया को बदल सकते हैं, क्योंकि ये अपने अहम, अपने मैं से नहीं काम कर रहे हैं। ये सिर्फ एक ऐसा, जैसे सतोशी नाकामोटो ने काम किया उसी प्रकार का काम कर रहे हैं। वो काम क्या है कि ऑटोमेशन पे जाओ, एक ऐसा पैसा बनाओ जो पैसा करप्शन फ्री हो। करप्शन फ्री कैसे होगा? कि बिजली के आधार पे बनेगा वो पैसा। 1 किलोवाट बिजली पे जो कितना कॉइन बनता है, लेजर में कितना नंबर बनता है, उतना नंबर बनेगा। आईएनआर में ये नहीं है। आईएनआर में क्या हो रहा है? आईएनआर में क्या है कि अगर आप बोलो कि एक आईएनआर ₹1 के अंदर या 100 रुपए के अंदर 1 मिलीग्राम सोना मिलता है, तो सोने का प्राइस बढ़ने पर क्या आईएनआर का प्राइस गिरना चाहिए? आईएनआर प्राइस तो बढ़ना चाहिए ना। अगर आईएनआर गोल्ड बैक्ड है, तो गोल्ड का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो आईएनआर क्यों नहीं बढ़ रहा? नहीं बढ़ रहा ना आईएनआर, तो मतलब उसके पीछे गोल्ड है? नहीं है गोल्ड उसके पीछे। उसके पीछे बस आरबीआई का एक नियम है कि भाई अमेरिका ने डॉलर प्रिंट किया तो इंडिया को आईएनआर प्रिंट करना पड़ेगा, खत्म बात। अगर वर्ल्ड मनी प्रिंट कर रहा है, इंडिया को भी कुछ ना कुछ कभी ना कभी मनी प्रिंट करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। बट उसमें कोई भी पैदा नहीं है, उसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है कि भाई कोई स्टैंडर्ड हो, बिटकॉइन स्टैंडर्ड हो या गोल्ड स्टैंडर्ड हो, नहीं है। बट नेक्सा और बिटकॉइन के अंदर स्टैंडर्ड है। क्या स्टैंडर्ड है?
एनर्जी बेस्ड कॉइन मतलब 1 किलोवाट एनर्जी पे कितना कॉइन बनेगा वो फिक्स्ड है। कंपटीशन के आधार पर कितना कंपटीशन है, कितने लोग माइन कर रहे हैं, आप इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। आप एक काम कीजिए, माइनिंग पूल डालिए, माइनिंग पूल स्टैट्स, इस वेबसाइट पे जाइए और चेक कीजिए। आप नेक्सा डालिए, NEXA, नेक्सा के बारे में, नेक्सा का माइनिंग कैसे हो रही है ये देखो आप, ये देखो आप, सबसे ज्यादा माइन कर रहा है ये M2 पूल, और फिर दूसरा जो माइन कर रहा है ये कर रहा है ये 2 माइनर्स और 2miners.com। वो ये सारे जो माइनर्स हैं माइन कर रहे हैं, हार्डवेयर लगा रखे हैं, और इन्हीं हार्डवेयरों में से हम लोगों ने हार्डवेयर की यील्ड हम लोग प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आप लोगों को जो मौका मिल पा रहा है, जिस प्रकार अभी नेक्सा के अंदर एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है, वो आप लोग उसका अवेल करो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और जो भी नेक्सा के अंदर क्लैरिटी की बातें हैं उसके लिए हम लोग पूरे तरीके से अवेलेबल हैं आपके लिए, ताकि आप लोगों को डाउट ना रहे। पहली बात है कि डाउट फ्री होना चाहिए आप। अगर आप लोग डाउट फ्री रहोगे तो ही आगे काम कर पाओगे। नेक्सा को लेकर डाउट ना रहे, ताकि कोई व्यक्ति कैसा भी सवाल पूछ ले आपको उसका जवाब आना चाहिए। और इसके अलावा जो भी कॉइन्स हैं, मैं साफ बोलता हूं, चैलेंज करता हूं, प्रूफ ऑफ स्टेक कॉइन्स जो भी हैं उसको आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको सही में नेक्सा का फायदा उठाना है, नेक्सा का लाभ उठाना है, तो आप चाहे नेक्सा जिस व्यक्ति को आपको बेचना है थोड़ा महंगा बेच दो, उससे प्रॉफिट कमा लो, बट और कहीं किसी और जगह जाकर मतलब आप मत फंसो। मैं साफ बोलता हूं, किसी और प्लान में जाकर मत फंसो। एक जगह आ गए, अपना स्टॉक मार्केट है ही, INR है ही, क्रिप्टो के अंदर कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। सीधा सीधा मैं आपको बात बोलूं, कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक ही एसेट है। अगले 80 दिनों तक, या ये मान लो 2026 तक, जो आपको करने की जरूरत है वो है नेक्सा। मैं आपको कुछ बातें बताऊं कि ऐसी ऐसी चीजें हो रही है नेक्सा के अंदर कि कहीं है, क्योंकि नेक्सा का प्राइस 40 लाख रुपए था 1 बिलियन का, तो ऐसे लोग भी हैं जो 1 करोड़ नेक्सा 10,000 रुपए का खरीदने के लिए तैयार खड़े हैं, 5,000 का खरीदने के लिए तैयार खड़े हैं। तो बस बात यह है कि हम लोगों को जिस प्रकार कोई महंगी घड़ी बेचता है, महंगी दुकान में कोई महंगी चीज बेचता है, उस प्रकार नेक्सा को ब्रांड करना आना चाहिए। तो आप लोग अपने नेक्सा को कम मत समझना, क्योंकि अगर वो आज का रेट है, वो रेट इतना है, तो वो तो अच्छी बात है, उसमें आपको फायदा होना चाहिए, और आप उसके थ्रू ही पैसा कमाने का प्रयास करो, ना कि कोई और चीज के थ्रू। नेक्सा माइन के थ्रू पैसा कमाने का प्रयास करो, नेक्सा के रिटेल बाइंग सेलिंग के लिए पैसा कमाने का प्रयास करो, बट उसके अलावा कहीं और क्रिप्टो में जाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया बहुत सारी चीजों के बारे में, आज मैं आपको और थोड़ी बहुत चीजें बताता हूँ कि चैट जीपीटी से आपको बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए बहुत सारी। जो आप चैट जीपीटी से बात करते हो, पूछते हो, तो बहुत सारी चीज समझ में आती है। जैसे कि मैंने कल चैट जीपीटी से एक बात पूछी थी कि भाई, माइक्रो पेमेंट करने के लिए पूरे वर्ल्ड में कौन सी ब्लॉकचेन है? माइक्रो पेमेंट मतलब 1 पैसा, 2 पैसा, 1.5 पैसा, चलो 1 पैसे का भी 10वां टुकड़ा, 1 पैसे का 10वां टुकड़ा करने के लिए कोई इथीरियम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। BNB कर पाएगा? BNB भी नहीं कर पाएगा। ओनली नेक्सा ही ऐसी ब्लॉकचेन है जो पूरे इंटरनेट के साथ पिरोई जा सकती है, पिरोई जा सकती है, और माइक्रो ट्रांजेक्शन कर सकती है, मतलब 1 पैसे की ट्रांजेक्शन, 1 पैसे से भी 10वां हिस्से की ट्रांजेक्शन। अगर मान लो कोई ऐड आ रहा है, उस ऐड के ऊपर छोटी सी फीस लग रही है बैक साइड में, बैक एंड में, वो नेक्सा ही कर सकता है, कोई और कर नहीं सकता। तो ये सवाल आने चाहिए आपको, बजाय कि ऐसे भ्रांतियों वाले सवाल जो लोग पूछ लेते हैं कभी कभार, उसके बजाय आपको और हायर लेवल सवाल आने चाहिए। हायर लेवल सवाल क्या है कि भाई, एक्चुअली में ऐसा कोई मनी बन ही नहीं पाया जो मनी पूरे इंटरनेट से साथ में बिना हैक हुए कंपैटिबल किया जा सके, पैरेलली जुड़ा जा सके, और नेक्सा एकमात्र ऐसा मनी है जो ये काम कर सकता है। मैं अगली आने वाली बहुत सारी क्लासों में ये बात समझाऊंगा आपको फिर से कि ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं कोई बात बोलता हूं तो ऐसे नहीं बोलता, मैं एक बात के टुकड़े कर करके बार बार उसको देखने की ताकत को विकसित करने का काम कर रहा हूं आप लोगों के लिए।
तो ये बात तो मैंने आज टच करी आपको। क्या बात बोली मैंने आपको कि नेक्सा की ऐसी क्या ताकत है कि वो पूरे इंटरनेट के साथ कंपैटिबल है, और इथीरियम क्यों नहीं है, बीएनबी क्यों नहीं है? ट्रस्ट वॉलेट में भी तो डिस्कवर होता है, ट्रस्ट वॉलेट तो हो सकता है, बट नहीं, उसमें हैकिंग हो जाती है। आपने देखा वो कितने लोगों का फंड उड़ गया है ट्रस्ट वॉलेट। इस बारे में और डेप्थ में बातें करेंगे आगे। जो इकोसिस्टम बनता रहेगा उसमें और चीजें जो आएगी उसके बारे में बात करेंगे। बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपकी 4 गुल्लकों में 27, 28, 29 और 30, इन 4 गुल्लकों में 1 बिलियन नेक्सा मिनिमम आप नेक्सा माइन से खींच के रखो अपने पास। ये काम आप करना ही है किसी भी हालत में। आप चाहे खुद भी बाय कर लो, अगर आपको पहले बाय करके रखना है तो पहले बाय कर लो, अगर आपको धीरे धीरे बाय करके रखना है तो नेक्सामाइन से बाय करो, नेक्सामाइन से खींचो आप। तो काम क्या है? काम सिंपल है कि नेक्सा के बारे में स्टडी करना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि आपके पास कितना नेक्सा इकट्ठा हो गया वो भी चेक करते रहना। और एक स्पेशल पॉइंट मैं आपको बोलता हूं कि जिन जिन लोगों को नेक्सा समझ में आ रहा है, जो जो नेक्सा इकट्ठा करके अच्छे लेवल पे पहुंच गए, 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 4 बिलियन पे पहुंच गए हैं, उन लोगों को अपने निजी, अपने नजदीक की जगह पर विपश्यना करने जाओ। विपश्यना कोर्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो क्लटर है ना, क्लटर हटाने के लिए जो आपका आज की इंफॉर्मेशन जो एक प्रकार का एक कंफ्यूजन क्रिएट करती है, उसको हटाने के लिए आप लोगों को विपश्यना सेंटरों में 10 दिन का एक शिविर तो करना बहुत जरूरी है। एक शिविर करने के बाद आगे की जीवन में, आगे की चीजों को आप अलग नजरिए से देखना चालू कर दोगे, अलग दुनिया से देखना चालू कर दोगे। बट एटलीस्ट 1 शिविर आप पूरे जीवन में एक बार करना बहुत जरूरी है। और पूरे इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर सैकड़ों सेंटर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सुविधा दे रहे हैं। तो जो चीज आपको मिल रही है, जो कुदरत आपको प्रोवाइड कर रही है, उसको हमें कभी भी नकारना या उसकी यूज नहीं करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चीज आपको कुदरत दे रही है उसको सही में आपको यूज करना चाहिए, उसका न टाइम निकालो आप। जिस प्रकार बहुत सारे यहाँ के लोग भी गए हुए हैं जो मेडिटेशन करने, आप देखते हो मैं भी जाता रहता हूँ मेडिटेशन करने, तो आप भी जरूर जाओ और अपना कीमती समय का सदुपयोग करके फिर नेक्स्ट माइन को फिर आप आकर देखोगे तो फिर नेक्स्ट माइन आपको और अच्छा, आपको एक काम देगा, आपको एक और अच्छी, आपको नेक्सा एक एक तरीके से समझाएगा कि क्या है एक्चुअली में जीवन। क्योंकि हमारी प्यास तो मिटा ही रहा है ना नेक्सा, एक नंबर तुमको दे रहा है ना, जो नंबर एक्चुअली में अभी लोग उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, पर वो नंबर करप्शन फ्री नंबर है। वो एक बिजली से बना हुआ नंबर है, गवर्नमेंट का बनाया हुआ नंबर नहीं है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? ये नंबर बहुत ही फंडामेंटल नंबर है, नेचर का नंबर है। जिस प्रकार आप पेड़ पौधे देखते हो, पेड़ पौधे इंसान के बनाए हुए नहीं है, उसी प्रकार ये नंबर भी इंसान का बनाया हुआ नहीं है, ये कोड का बनाया हुआ है। वो कोड जो है वो बिटकॉइन के कोड को ही बेटर बना के बनाया गया है। तो इसको आप मजाक में मत लीजिए, ये बहुत सीरियस प्रोजेक्ट। जिस प्रकार इंसान अपना पूरा जीवन पैसे कमाने के लिए ताकत से काम करता है, उसी प्रकार आप नेक्सा को जब काम कर रहे हो तो सीरियसली काम करो, और उसका रिजल्ट आने के बाद विपश्यना साधना करने जाओ, तो ही चीजें अच्छी होगी। दोनों चीजें साथ साथ चलती है, ध्यान और धन। अगर ध्यान नहीं है और धन है तो धन जो है वो चला जाएगा, और अगर धन है और ध्यान नहीं है तो भी, ध्यान है और धन नहीं है तो भी काम चल जाएगा। अगर ध्यान है और धन कम है तो कम धन भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है? तो ध्यान की इतना महत्व है कि ध्यान हर चीज में जरूरी है। और ये तो पूरा का पूरा, आप देखो सारे के सारे लोग यहाँ पे जो आए हैं सब ध्यानी लोग ही आए हुए, ऐसे कोई आदमी नहीं आया, सारे अच्छे लोग आए हुए। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग यहाँ पर खूब अच्छे से काम करें। कुछ हर मीटिंग में आकर मैं कुछ ना कुछ आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आपको मैं लिक्विडिटी के बारे में बात करूंगा, क्यों नेक्सा ग्रेट है और बिटकॉइन का बेस्ट वर्जन है, जो जिसपे क्वांटम कंप्यूटर्स भी कुछ नहीं कर पाएंगे, इसके ऊपर बताऊंगा। और ऐसे ही हम लोग आगे बहुत सारी चीजें स्टडी करेंगे। आज के लिए मैं इतना सोच रहा हूँ कि इतना काफी है आप लोगों के लिए। ओवर टू अदर पीपल, अरविंद सर, अंकित सर, कुछ कहना चाहें, या किसी और को कोई सवाल हो तो वो कोई सवाल पूछना चाहे। इतने सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभी, तो मैं जरूर आपका जवाब देना चाहूँ। कोई सवाल पूछना चाहे तो अपना हैंड रेज कर सकता है, मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूँ। हमारे साथ 87 लोग हैं।